कहते नहीं है। कठिन है 21 दिन घर छोड़कर आना, मुश्किल है। हाँ, आप लोग 51 दिन तक घर छोड़कर आ गए हो, सच में मैं कहता हूँ आश्चर्य है। 60 अभी मैं 51 कहा, उसने 60 कहा, दोनों का टोटल करके अभी आपको रह जाने का। जो अमेंडमेंट लाते हो उसमें भी मैं थोड़ा उम्मीद डालता हूँ, अरे इसलिए आपको तैयारी रखना कार्तिक से पूनम तक मेरे साथ रहने की। भाद्रवा शुद्ध पूनम तो क्या है कि जो आराधक हो उसके लिए, आयोजकों को तो कार्तिक शुद्ध पूनम तक रहने का है। हाँ, इसलिए कार्तिक भाद्रवा शुद्ध पूनम जो आराधना करने के लिए आ गए वो सबको इधर रहने का है, लेकिन जो आयोजक है, लाभार्थी, बड़े बड़े बैनर लगा के बैठे हो ना, हाँ, के साथ ये सब फोटा वाले सबको कार्तिक शुद्ध पूनम तक इधर से मैं जाने नहीं दूंगा। हाँ, नहीं जाने दूंगा, नक्की बात है। इधर मुझे छोड़ के भाग जाते हो, बैंगलोर में कैसे चलता है? हम इधर क्या, मैं खाली था इसलिए छोड़ दिया, इसलिए नोट किया जाए। मुझे आपको ये कहना है कि इस संसार में मेरे गुरुदेव ने 21 दिन की शिविर छोड़कर संडे की शिविर की शुरुआत की। एवरी संडे युवकों को बुलाने का, 3 घंटा उनको अपने पास रखने का, और 3 घंटे में जो दे सके वो दे देने का, वापस वो अपने पास। और ऐसी रविवारीय शिविरों का आरंभ बंबई में शुरू हुआ। पन्यास चंद्रशेखर विजय महाराज ने एक कार्य शुरू किया। वो चंद्रशेखर विजय जी महाराज का शुरुआत कैसे हुआ, थोड़ी बात मैं उनके जीवन के बारे में इसलिए बताऊंगा कि ऐसी भूमिका में से कैसे वो ऊपर पहुंच गए कि अति धनाढ्य परिवार में इनका जन्म हुआ। आज से 80 साल पहले की बात है, और जीवतलाल प्रताप सिंह का परिवार गिना जाता था। शेयर बाजार में बहुत बड़ा उनका नाम था, बहुत बड़ा। टाटा बिरला उनके माध्यम से शेयर बाजार में अपने शेयर का खेल खेलते थे। जीवा भाई मेरे गुरुदेव के दादा पापा जी होते थे। मैंने मेरे गुरुदेव के पिताजी के भी बड़े भाई और बापा जी लगते थे। और बापा जी जीवतलाल प्रताप सिंह का नाम उस समय, आज से 90 साल पहले, 100 ईयर बिफोर, जब शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी और जुजेबोई टावर में जब शेयर बाजार चलता था, और उस समय तो कोई CNBC था नहीं, कोई चैनल चलती नहीं थी, सब टीवी के ऊपर सौदा होता नहीं था। उस समय क्या होता था, रिंग में सब आते थे और चिल्ला चिल्लाकर बातें चलती थी। उस समय में जीवतलाल सेठ को सुबह के समय में बिरला का फोन आता था, और बिरला, घनश्याम दास बिरला, उस समय का शुरुआत का, भारत का शुरुआत का जो उद्योगपति थे घनश्याम दास बिरला, जीवाभाई को फोन करते थे और कहते थे आज सेंचुरी का शेयर चलाने का है। हाँ, जीवाभाई को टिप्स दे देते थे और जीवाभाई टिप्स के मुताबिक चलाते थे। उस समय की बात मैं बताता हूँ, वो जीवाभाई ने शेयर बाजार में एक दिन गलती हो गई, और एक ही दिन में, आज से 90 ईयर बिफोर, उसने एक साथ एक दिन में 20 लाख रुपया कमाया। क्या हो जाए, अटफेल हो जाए। 90 साल पहले का 20 लाख, आज का 200 करोड़, क्योंकि रुपये की कीमत 8 पैसा है। उस समय 1 रुपये में $2 मिलते थे। मैंने $2 मीन्स
70 इज इक्वल टू 140। 140 रुपया बराबर 1 रुपया था। अभी 100 का 140 में डिवाइडेशन कर दो, कितने पैसे पॉइंट में आते हैं। और वो समय में जीवा भाई ने एक साथ 20 लाख रुपया एक दिन में घुमाया था। मेरे गुरुदेव हमको कहते थे कि पापा जी हमको एक बात बताते थे, हम तो छोटे थे और कहते थे कि एक रात में 20 लाख कमाया था और शाम को पता लगा कि 20 लाख खत्म हुआ है। और जीवा भाई ने कहा कि मैं उस दिन रात को भी 2 मिनट में सो गया था। विदिन 2 मिनट्स नसीब में नहीं था, चला गया। हाँ, बचाने का प्रयत्न जरूर करो, लेकिन नहीं बचे तो दुखी होने की बात छोड़ दो। हाँ, शास्त्र में उसको आर्त ध्यान कहा है, अभी उसकी चर्चा मुझसे नहीं करनी है। और वो जीवतलाल प्रताप सिंह के वहां इंद्रवदन के रूप में मेरे गुरुदेव का जन्म हुआ। 1.5-2 साल की उम्र का इंद्रवदन को वंदन करने के लिए प्रेमश्रीश्वर जी महाराज के पास हर रोज जाने का क्रम, और पिताजी कांतिलाल उसको हर रोज दादा गुरुदेव प्रेमश्रीश्वर जी महाराज के पास वंदन करने के लिए लेके जाते थे। मैंने कल बताया था 300 शिष्यों के वो गुरु थे। 16 साल की उम्र में प्रेमश्रीश्वर जी महाराज ने दीक्षा ली और 16 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद 84 साल तक चारित्र जीवन का पालन प्रेमश्रीश्वर जी महाराज ने किया है, जिसमें 55 साल लगातार एकासना की आराधना। प्रेमश्रीश्वर जी महाराज जिंदगी भर के लिए दीक्षा लिया, तब से लगाकर फ्रूट्स का त्याग, मिठाई का त्याग, और महाराज जी सुखड़ी और शीरा को भी मिठाई गिनते थे। हाँ, और मिठाई का त्याग, फ्रूट्स का त्याग, ड्राई फ्रूट्स का त्याग, ये सब जिंदगी भर, और फरसाण का त्याग। महाराज जी एकासना करते थे, तब उनको ऐसी प्रतिज्ञा रहती थी, 2 द्रव्य से एकासना करना। कभी कभी दूध और रोटी से एकासना होता था, कभी कभी दाल और रोटी से एकासना होता था। 7 रोटी और 1 कप दूध, उसमें एकासना समाप्त। कितने साल? 56 साल। आपको 56 दिन करने का है। 56 डेज, अरे 56 साल तक ये महाराज जी का दर्शन करने के लिए हर रोज जाना। और पिताजी उसको लेकर जाते थे। उनकी छोटी बहन थी जिन्होंने भी दीक्षा ली है। आज वो महानंदा श्री जी के रूप में महसाणा में चातुर्मास है। वो दोनों भाई बहन 2.5 साल की उम्र के ये और 2 साल की उम्र के बहन, दोनों दादा गुरुदेव के पास वंदन करने के लिए जाते थे। एक दिन मेरे दादा गुरुदेव ने, प्रेमश्रीश्वर जी महाराज ने कांति भाई को कहा, कांति, यही बात से कहते, सुन मेरी बात जी गुरुदेव, ये तेरे दोनों को मैं उठा लूंगा। 1.5 साल की उम्र में। और एक बात समझ के रखो, इतिहास कहता है महापुरुष जो बोलते हैं वो होता है। दुनिया के पुरुष होते हैं वो बोलते हैं, और महापुरुष जो होने वाला है वो बोलते हैं। हाँ, जिसके पास फोरसाइट होती है। और 2.5 साल की उम्र का जब इंद्रवदन था, कोई दीक्षा का चांस नहीं था। और उस समय तो माँ बाप अपने बेटे को जैन साधुओं से दूर रखते थे।
और उसमें भी खास करके प्रेम सुरीश्वर जी महाराज के पास तो बेचते ही नहीं थे, क्योंकि उस समय बंबई, अहमदाबाद, सूरत, पाटन वगैरह जैनियों में ऐसा एक ख्याल था, प्रेमसुरी के पास यदि अपना लड़का गया तो वापस नहीं लौटेगा, इसलिए कोई बेचते नहीं थे। हाँ, कांतिलाल भी इसमें ही थे, लेकिन महाराज जी ने उसके ललाट के ऊपर देख लिया जिन शासन का एक जबरदस्त संरक्षक बनने वाला। जैन संघ में 3 क्वालिटिकल आत्माएं होती है, एक आराधक होती है, एक प्रभावक होती है, एक संरक्षक होती है। हाँ, आराधक जो सिर्फ आराधना करके अपना आत्मा का आत्म कल्याण कर लेते हैं। 9 लाख नौकार गिन लिया, शत्रुंजय की यात्रा कर लिया, वर्षी तप कर लिया, नमाणु कर लिया, सब कर लिया, साधु जीवन जी लिया आराधक के रूप में, जोरदार आराधना, जोरदार। और मनुष्य जीवन का यही तो ध्येय और है क्या? और इस मानव जीवन को प्राप्त कर जबरदस्त आराधना करते गए। एक बार लिख के रखो, आप नौकार गिनते हो, उसका रिजल्ट, और कैसेट में चलता हुआ नौकार कोई कुत्ता सुन लेता है, उसका रिजल्ट बहुत बड़ा तफावत है। आपको मिला हुआ नौकार जो आपको परिणाम देगा